नमस्कार। द मिस्टिक भारत में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेश कौशिक सिंहासन बत्तीसी की तीसरी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहली तो भूमिका रही, दूसरी जो कहानी थी वो पहली पुतली रत्न मंजरी की थी। अब जो दूसरी पुतली रही जिनका नाम चित्रलेखा था, जैसे ही दूसरे दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुए तो दूसरी पुतली हंस पड़ी जिसका नाम चित्रलेखा था। राजा ने प्रश्न किया कि अब आप क्यों हंस रहे हैं? तो चित्रलेखा ने भी एक कथा सुनाई जो कि इस प्रकार से है राजा विक्रमादित्य के जीवन की। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए और शिकार ढूंढते ढूंढते ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। बाकी सबसे तो वो अलग हो ही चुके थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। अब उन साधु महाराज की तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा शोर शराबा करना ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। उन्होंने चुपचाप श्रद्धापूर्वक बाबा जी को प्रणाम किया और वापस मुड़ लिए। अब वापस कुछ ही कदम चले थे कि साधु महाराज ने आंखें खोली, वो ध्यान से बाहर आए और उन्होंने विक्रमादित्य को आवाज़ दी और रुकने को कहा कि हे राजन, रुको, मुझे अपना परिचय दो। आप कौन हो, किस कार्य से आए थे और क्यों वापस जा रहे हैं? विक्रमादित्य रुक गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि महाराज, मैं तो ऐसे शिकार के लिए आया था और रास्ते में आपके दर्शन हो गए, आप ध्यान में लीन थे, मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं, निकल लेता हूं। तो साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा विक्रमादित्य के बारे में वो जानते थे और राजा विक्रमादित्य इतने अच्छे शासक रहे, इतने बहुत ही एक आइडियल जिसको बोलेंगे हम, आदर्श। सब चाहते थे कि इनका राज्य कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। तो ऋषि मुनि जो तपस्या में रत थे, जो उस समय राजा विक्रमादित्य से वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा उसके यहाँ बहुत ही तेजस्वी और यशस्वी पुत्र का जन्म होगा। अब राजा ने फल ले लिया, सिर झुकाया, धन्यवाद किया, प्रणाम किया और घर के लिए वापस चल पड़े थे। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक महिला रोती रोती और तेजी से दौड़ती हुई एक दिशा की तरफ जा रही है। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। कौतूहल हुआ कि यार क्या बात है, एक अकेली है, महिला है, रो भी रही है, बड़ी तेज दौड़ भी रही है, क्या कारण हो सकता है, देखते हैं। अब वो भैया महिला पहुंच गई कुएं के ऊपर। कुएं के अंदर छलांग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उसने जैसे ही उद्यम किया, राजा ने उसका हाथ थाम लिया और वापस खींच के पृथ्वी पे गिरा दिया। उसको दिलासा दिया और पूछा कि क्यों आप आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? महिला ने बताया कि महाराज, मेरे कई लड़कियां हैं, बेटा एक भी नहीं है और घरवाला बेटे की चाह में नाराज रहता है और रोज गाली गलौज मारपीट भी करता है। जीवन नरक हो गया है, बहुत दुर्दशा हो गई, अब आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। राजा विक्रमादित्य बड़े दयालु थे और उनके पास उन्हें तुरंत याद आया कि मेरे पास तो एक फल है जिससे एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उसने वह फल उस औरत को दे दिया, उस स्त्री को दे दिया और घर आ गए, अपने महल में आ गए। अब देखते क्या है कि हफ्ते भर के बाद, लगभग 6-7 दिन के बाद, एक ब्रह्मदेव ब्राह्मण महाराज अपने सुबह के संध्या वंदन के पश्चात चले आ रहे हैं दरबार में। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया। तो पूछा, ब्राह्मण कैसे आए? बोले, महाराज, मैं आपको एक फल देना चाहता हूँ और ये फल का ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं, जो इसे खाएगा उसको यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। अब फल तो वही था
उसको जैसे ही विक्रमादित्य ने देखा, बड़े अचंभित, बहुत ही सरप्राइज्ड, अचंभित रह गए कि यार ये तो मैंने वो लेडीज को दिया था, इनके पास कहाँ से पहुंचा। ब्रह्म देवता से पूछा, बोला जी मेरे पास तो एक औरत आई थी, वो छोड़ के चली गई, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, कहाँ से दिया। चलो जो भी था, फल तो मिल गया। अब राजा ने सोचा कि वो फल किसको दे, किसी को नहीं। उनका अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया राजा विक्रम ने कि भैया आप इसको खा लेना, हमें बहुत ही अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। अब दैववशात महाराज विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन ही थी। वह प्रेम करती थी नगर के कोतवाल से, सेनापति से। रानी ने वह फल नगर के कोतवाल को दे दिया कि आप खा लेना या अपनी पत्नी को खिला देना, उनको बहुत अच्छा बालक होगा। तो भैया रानी से कोतवाल को मिला। कोतवाल का मन आ रखा था एक गणिका पर, जो उस समय उज्जैन की एक बहुत बड़ी गणिका थी। नगर कोतवाल ने वह फल गणिका को दे दिया क्योंकि वह उसके प्रेम में पागल था। और जैसे ही उस स्त्री ने उस फल को लिया, रात को खाने की सोचा, तो उसको विचार आया कि यदि मैं यह फल खा भी लेती हूँ और मुझे पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है, तो एक गणिका का पुत्र, एक वेश्या का पुत्र क्या तो कीर्ति कमाएगा और क्या यश कमाएगा। ऐसे जन्म से तो जन्म ना लेना भी अच्छा है, क्योंकि अब यश और अब कीर्ति तो उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाएंगी। बहुत सोचने के बाद उस वेश्या को, बेचारी को याद आया, उसको ध्यान आया कि हमारे राजा जो हैं विक्रमादित्य बहुत ही भले इंसान हैं, क्यों ना मैं ये फल उनको दे दूं ताकि उनके जैसा ही पुत्र उनको जन्म ले और हमारे यहाँ राजपाट बड़ा अच्छा चलता रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा सोच के अगले दिन सुबह सुबह वह अपने फल को राज के दरबार में आके राजा को सौंप देती है और राजा उस फल को देख के बड़े आश्चर्य से फटी आंखों के साथ कुछ सोच विचार में पड़ जाता है और बहुत गहन चिंतन में चला जाता है। जैसे ही होश आया, गणिका का धन्यवाद किया, उसको वापस भेज दिया। अच्छे हीरे जवाहरात मोती और जो भी उनको उपहार स्वरूप देना था राजा ने दे दिया और पता करवाया कि यह फल वेश्या के पास कैसे पहुंचा। सारी कहानी का जैसे ही उन्हें पता चला, तो राजा विक्रमादित्य, जो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, उनका हृदय बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया, टूट गए अंदर से वो। उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। कालांतर में कथाएं इसके पश्चात कुछ और भी जुड़ती हैं, जो क्षेत्रीय कथाओं का वंश हैं या मौखिक जो कथाएं हम कहते हैं। यही बिल्कुल सेम कथा जो अक्सरशः राजा भर्तृहरि के बारे में भी कही जाती है हमारे यहाँ लोकल में। अब जो प्रमाणिक है वह तो प्रमाणिक है ही। यह कथा यहीं तक आगे तीसरी पुतली की कथा को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।